कौन रोकेगा? किसमें हिम्मत है जो किसान को रोक सके? और यहाँ पर सीने पे गोली खाने वाले हैं, पीठ पे गोली खाने वाले कोई नहीं है। और महिला शक्ति भी इस बार आगे होगी, अपने भाइयों से पहले इस बार महिला शक्ति जो है वो खड़ी होगी। और देखना चाहेंगे कि किस गोली में इतनी ताकत है कि वो इन किसान भाइयों को रोक सके और हम लोगों को दिल्ली जाने से रोक सके। रुकने वाले नहीं है, ना रुके हैं, ना झुके हैं, ना कभी भी हार मान। सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। तो ये अगर अभी भी पावर का और जो सत्ता का नशा है ना, अगर इसमें चूर होकर के आप गोलियां चलाएंगे, जो अंग्रेजों की नीति है वो अपनाएंगे, तो कोई बात नहीं। जैसे अंग्रेजों को भगाया था वैसे ही आपको भी भगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये जो बिल वापसी नहीं करेंगे तो यहाँ से किसान हटने वाले नहीं हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि आपको सही ट्रैक पे लाए बिना हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। आप जो 56 इंच का सीने का दावा करते हैं ना, ये 56 इंच का सीना भी आज सिर्फ किसानों की वजह से चौड़ा है। अगर किसान ना होते तो आपका सर भी कब का झुक चुका होता। देश के साथ गद्दारी हम नहीं होने देंगे। हम लोग अन्नदाता के साथ खड़े हैं, अन्नदाता के साथ खड़े रहेंगे, ना इनका सर झुका है ना झुकने देंगे। भारत न्यूज 91 में आपका स्वागत है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर में भारत न्यूज 91 है। यहाँ पर एक सोशल एक्टिविस्ट जो काफी सोशल मीडिया पे काफी चर्चे में है, उनका नाम प्रियंका राणा जी है, जिनका इंटरव्यू भारत न्यूज 91 कुछ दिन पहले ही यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में लिया था। वो काफी लोगों ने उस वीडियो को सराहा था और आज एक खास बातचीत करेंगे उनके साथ। किसानों की जो मीटिंग हुई है उसके बाद कोई तारीख नहीं मिली है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि सरकार बिल वापस करने के मूड में नहीं है, किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। तो क्या मामला रहेगा, आगे कैसे बात बढ़ेगी, क्या होगा क्या नहीं, इस बारे में इनसे बात करते हैं। जी प्रियंका जी, देखिए किसान जो है वो यहाँ पर डटा हुआ है और सरकार अगर किसी भी अहंकार में आकर के ये सोच रही है कि अगर वो बिल वापस नहीं लेगी तो गलतफहमी में है। क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं, जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, और आज तो आप देख सकते हैं कितनी नारी शक्ति भी यहाँ पर कंधे से कंधा मिला करके अपने भाइयों के साथ खड़ी हुई है। तो अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, पहले भी आपने बहुत कोशिश की देश को भ्रम में डालने की और ये कह करके कि सिर्फ 6% किसान यहाँ बैठे हैं, वो भी नकली किसान बैठे हुए हैं। आज उन्हीं 6% किसानों से आप डरे हुए हैं। आज आप कह रहे हैं कि जो 26 जनवरी की परेड है उसमें हम लोग इतने लोगों को मैनेज नहीं कर सकते हैं, देश को इनसिक्योरिटी हो रही है। तो आप पहले तो अपना स्टैंड क्लियर कर लीजिए और अपने बुद्धि में एक बात बिठा लीजिए कि ये जो किसान है ये ना कभी झुका है ना कभी रुका है। और ये जो बिल वापसी नहीं करेंगे तो यहाँ से किसान हटने वाले नहीं हैं। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो ठीक से समझ लीजिए, क्योंकि आपको सही ट्रैक पे लाए बिना हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जो हमारा देश है वो कृषि प्रधान देश है और अगर इस देश के अंदर किसानों की अनदेखी होती है तो बहुत ही शर्म की बात है। आप जो 56 इंच का सीने का दावा करते हैं ना, ये 56 इंच का सीना भी आज सिर्फ किसानों की वजह से चौड़ा है। अगर किसान ना होते तो आपका सर भी कब का झुक चुका होता। तो आज जो आप एक नारा था जय जवान जय किसान, उस नारे का तो सम्मान कीजिए। आप कहते हैं 26 जनवरी को पूरे देश में जब 26 जनवरी की परेड निकलेगी और विश्व के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा, तो मुझे ये बताइए कि जब जवान के साथ किसान खड़ा होगा तो देश का सर ऊपर उठेगा या नीचे झुकेगा। तो अगर आपको ये भी बात समझ में नहीं आती है तो शर्म आती है कि हमने कैसी सरकार को चुना और कैसे प्रधानमंत्री को हमने सर माथे पर बिठाया, जो ये भी असली मायने में देशभक्ति भी नहीं जानता है और देशभक्तों की कदर करना नहीं चाहता है। क्योंकि असली मायने में जो देशभक्त हैं वो हमारे अन्नदाता हैं, क्योंकि उन्हीं के बच्चे बॉर्डर्स पे गोली खाते हैं और आज यहाँ पर ठंड में जो शहीद हो रहे हैं वो भी किसान हैं जो पूरे देश का पेट पालते थे। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। मैडम बात कैसे बढ़ेगी? बैठक हुई है किसानों के दरमियान और सरकार के बीच, जो बातचीत हुई है उसमें भी नतीजा निकला पिछली बैठकों की तरह, तो आगे की तारीख भी नहीं दी गई। तो जिस तरीके से ये देखने को मिल रहा है कि ये मुझे लगता है कि ये आंदोलन लंबा जाने वाला है। इस तरीके से बात तो बनेगी नहीं। क्या किसान इसी तरह सड़कों में रहेंगे? देखिए किसान को तो आदत है, किसान को गर्मी की चिंता नहीं है ना ठंड की चिंता होती है, क्योंकि वो तो बंजर जमीन में भी हल चलाना जानता है, वहाँ पे उगाना जानता है। ये चिंता तो सरकार को करना चाहिए कि अगर सरकार को ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि जो अन्नदाता है वो यहाँ पर शहीद हो रहे हैं और उनको पूंजीपतियों के तलवे चाटने से फुर्सत नहीं है। आज वो अन्नदाता की नमक हरामी करके उन पूंजीपतियों को जो फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे।
देश के साथ गद्दारी हम नहीं होने देंगे। हम लोग अन्नदाता के साथ खड़े हैं, अन्नदाता के साथ खड़े रहेंगे, ना इनका सर झुका है ना झुकने देंगे। मैडम ये जिस तरह से किसान सड़कों पर है, इकोनॉमी में काफ़ी फर्क पड़ जाएगा इस तरह लंबा आंदोलन चलेगा तो। देखिए ये चीज़ तो सरकार को सोचनी चाहिए ना। सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले ये कहते थे कि आंदोलन से देश के अंदर रिफॉर्म्स होते हैं। आज वो रिफॉर्म्स के नाम पर ऐसे काले कानून थोपना चाहते हैं लोगों के ऊपर जो महंगाई को बढ़ा देगा। पूंजीपतियों को वो फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं। भंडारण जो आज तक इलीगल था, जब से देश आज़ाद हुआ है आज तक उस चीज़ को इलीगल माना गया, आज आप उसको इलीगल करने चाह रहे हैं। तो उनकी मंशा बिल्कुल साफ है कि वो किसको फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। आज उनके चक्कर में, सिर्फ उनके फेवर में ये जो है बिल को लाने के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं कि उन्होंने किसानों की अनदेखी कर दी। तो दुर्भाग्य है देश का। लेकिन आज जो देश का किसान है, जो देश का नागरिक है, वो जान गया है इस आंदोलन में हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म का किसान है। और चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग घर वापस नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं होगी। मैडम क्या लगता है आपको, ये परेड में किसान पहुंच पाएंगे जिस तरीके से तैयारी है 26 जनवरी की? कौन रोकेगा? किसमें हिम्मत है जो किसान को रोक सके? और यहाँ पर सीने पे गोली खाने वाले हैं, पीठ पे गोली खाने वाले कोई नहीं है। और महिला शक्ति भी इस बार आगे होगी, अपने भाइयों से पहले इस बार महिला शक्ति जो है वो खड़ी होगी। और देखना चाहेंगे कि किस गोली में इतनी ताकत है कि वो इन किसान भाइयों को रोक सके और हम लोगों को दिल्ली जाने से रोक सके। क्या लगता है सरकार पहुँचने देगी? हमारे भाई हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं। नहीं, सरकार पहुंचने देगी आपको? ये बताइए, जहाँ परेड करने के लिए जो 26 जनवरी को जो आपकी तैयारी है, जहाँ जाने की तैयारी है, वहाँ पर पहुंचने सरकार देगी? ये सवाल है मेरा। देखिए किसान किसी से नहीं रुकने वाला है। हमारे ही बच्चे बॉर्डर पे हैं, वही देश के आज जितना भी सिक्योरिटी है, जो आप चैन से सोते हैं, वो हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं जो सिक्योरिटी वहाँ पर भी देखते हैं। और यहाँ पर अन्नदाता है जो आज अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं, ना रुके हैं, ना झुके हैं, ना कभी भी हार मानेंगे। ये बताइए, जो हरियाणा पंजाब से जो 7 बैरिकेडिंग तोड़ करके जो यहाँ पर दिल्ली के बॉर्डर में सारे किसान आए, तो टीयर गैस, लाठीचार्ज जो भी हुआ है, तो वो तो जवान ही तो थे जिन्होंने टीयर गैस छोड़ा है, लाठीचार्ज किया है। तो आपको ये कैसे उम्मीद है कि यहाँ पर कुछ होगा नहीं, आप लोग आसानी से पहुँच जाएंगे? देखिए हम डर नहीं रहे हैं, होगा हो जाइए। कल लड़का पकड़ा गया जिस तरह से उसने अपने सरकार की मंशा दिखाई है और ये बताया है कि किस तरह से कोशिश की जाएगी। हम इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं। अगर डरते तो आज हम घर में बैठे होते। हम लोग इन चीज़ों से नहीं डरेंगे। चाहे कितनी भी गोलियाँ चला लीजिए, कितने भी आप बैरिकेडिंग लगा लीजिए, वाटर कैनन चला लीजिए, हम लोग जो सोच कर आए हैं वो ही काम करेंगे। सरकार भी तो डरी हुई नहीं है। तो सरकार तो देखिए, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। तो ये अगर अभी भी पावर का और जो सत्ता का नशा है ना, अगर इसमें चूर होकर के आप गोलियां चलाएंगे, जो अंग्रेजों की नीति है वो अपनाएंगे, तो कोई बात नहीं। जैसे अंग्रेजों को भगाया था वैसे ही आपको भी भगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सरकार ने आपको टाइम भी तो दिया है। सरकार ने बोला कि 1.5 साल तक आप शांत रहेंगे, आपको 1.5 साल तक ये बिल को होल्ड पे डाल दिया जाता है। देखिए किसान क्या मूर्ख समझ रही है लोगों को? 1.5 साल में वो क्या करेंगे? जब अभी क्यों नहीं डिसाइड करते हैं? हमारे इतने भाई शहीद हो गए, हमारे इतने बुजुर्ग यहाँ पर शहीद हो गए, इतनी ठंड में यहाँ बैठे हुए हैं, अभी के अभी क्यों नहीं फाड़ कर उनके डस्टबिन में डाल देते हैं? ऐसी क्या अहंकार आ गया है? ऐसी कौन सी पूंजीपतियों ने उनको चीज़ें दे दी है कि वो उनके फेवर में आज पूरे देश के अन्नदाताओं की अनदेखी कर रहे हैं? अगर आप सही में हम लोगों की चिंता करते हैं, नागरिकों की चिंता करते हैं, तो उन बिलों को फाड़कर अभी के अभी फेंक दीजिए। 1.5 साल 2 साल क्या होता है? ये डिले और डिनाई की टैक्टिक्स ना अब नहीं चलेंगे। आपका मुखौटा उतर चुका है। अब ना हम बटने वाले हैं, ना रुकने वाले हैं। हम यहीं डटे हैं, यहीं डटे रहेंगे। अब आपके ऊपर है, आप कितने साल बिठाना चाहते हैं, हम यहीं पर हैं। किसान यूनियन जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनकलाब जिंदाबाद। ये थी मेरे साथ प्रियंका राणा जी, जो अपनी बात रखी और उनसे हर तरह से सवाल पूछा गया और उन्होंने बखूबी जवाब दिया। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे तो पेज को लाइक और फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।